टेंसेस के टेस्ट और प्रैक्टिस सीरीज की इस वीडियो के अंदर आप प्रैक्टिस करने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों ये सीरीज इसलिए स्टार्ट की गई ताकि आपकी जो टेंसेस की अच्छी प्रैक्टिस हो सके और आप खुद को टेस्ट कर पाएं, क्योंकि टेंसेस सीखने के बाद उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। ये वीडियो सिर्फ आपका एक टेस्ट और प्रैक्टिस ही नहीं होगी, बल्कि आपके टेंस की रिवीजन भी हो जाएगी। आप वोकैबुलरी के कुछ नए अल्फाज सीख जाएंगे, आपकी लिसनिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी और साथ ही साथ आपको कुछ डेली यूज़ के नए सेंटेंसेस भी मिल जाएंगे। सो इस एक वीडियो में आपको काफ़ी कुछ मिलने वाला है। वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप चाहते हैं कि आप ये मुकम्मल प्रैक्टिस जो है ये एक जगह पे हलशुदा हासिल करें, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा और मैं आपको बता दूंगा कैसे उसको डाउनलोड करना है। हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहने के लिए अभी से इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल बटन भी ज़रूर प्रेस कर लें। विदाउट टेकिंग फर्दर टाइम, लेट्स डाइव इनटू इट। सो इस सीरीज में हम पहले मिनट के अंदर टेंस की हल्की सी रिवीजन किया करते हैं। सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू टेल अबाउट एन एक्शन व्हिच हैपेंड इन द पास्ट, यानी पास्ट में एक ऐसा काम हुआ जिसके बारे में अभी हम बता रहे हैं। उस काम के बारे में हम ये नहीं बताएंगे कि क्या वो हो रहा था या हो चुका था, इस तरह नहीं बताएंगे। ये काम हुआ, मैं स्कूल गया, मैंने वीडियो रिकॉर्ड की, आपने यूट्यूब ओपन की, राइट? इस तरह से ऐसे फिक्रात बनाने के लिए हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब नेक्स्ट आता है कि उसके कुछ सिंपल सेंटेंसेस, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर हैं जो कि एक दफ़ा रिवीजन के लिए ज़रूरी हैं। जैसे सिंपल सेंटेंसेस के अंदर आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करना और आपने सब्जेक्ट के बाद वर्ब की दूसरी फॉर्म लगानी है और ऑब्जेक्ट लगा देना, बाकी जो रिमेनिंग सेंटेंस होगा वो पुट कर देना है। नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर आपने सब्जेक्ट लगा देना है, लेकिन नेगेटिव के अंदर आप डिड का इस्तेमाल करेंगे, यानी इसका हेल्पिंग वर्ब डिड है और अब आप डिड नॉट यूज़ करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए। और इस केस में आप वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ करेंगे, क्योंकि डिड के साथ हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ होती है। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगा देंगे। इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर आप डिड शुरू में लेके आ जाएंगे, बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे और बाकी आपका जो रिमेनिंग सेंटेंस होगा ऑब्जेक्ट और बाकी प्रेपोजिशन एटसेट्रा। सो ये थी इसकी शॉर्ट रिवीजन। अब स्टार्ट करते हैं हमारी प्रैक्टिस और टेस्ट को। वो ऑस्ट्रेलिया से आई, वो ऑस्ट्रेलिया से आई। तो फॉर्मेट इस तरह है कि आपके सामने पहले एक उर्दू में सेंटेंस आएगा, साथ हिंदी में आएगा और उसके बाद आप कोशिश करेंगे आप उसको बनाएं और साथ ही साथ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इंग्लिश के अंदर। वो ऑस्ट्रेलिया से आई, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया ही कहेंगे। आने के लिए आप कम यूज कर सकते हैं, यानी उसकी सेकंड फॉर्म। शी केम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, शी केम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। उन्होंने मैच खेला, उन्होंने मैच खेला। कोशिश कीजिए मैच के लिए मैच ही प्ले किया आपने, सेकंड फॉर्म लेके आनी है। They played the match, they played the match। बाय द वे, अगर आपको ये टेंस पहले से मुकम्मल नहीं आता और आप इस पे एक वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी आप डिस्क्रिप्शन में अगर जाएंगे तो आपको वहाँ पे एक लिंक नजर आ जाएगा। तो इस वीडियो के बाद आपने वो वीडियो भी देख लेनी है, आपका ये टेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। मैंने पानी पिया, मैंने पानी पिया। पीने की सेकंड फॉर्म यानी ड्रिंक की सेकंड फॉर्म क्या होगी, बनाइए ज़रा। I drank water, I drank water। उसने चाय बनाई, उसने चाय बनाई। चाय के लिए टी होता है, चाय बनाने के लिए हम कुक या बेक नहीं यूज़ करते, हम इसके लिए मेक यूज़ करते हैं। शी मेड टी, शी मेड टी, यानी मेक की सेकंड फॉर्म मेड, राइट? उसने वजीफ़ा हासिल किया, उसने वजीफ़ा हासिल किया। बनाने की कोशिश करिए सेंटेंस। He got scholarship, he got scholarship। उसने वजीफ़ा हासिल किया। ज़ोर की बारिश हुई, ज़ोर की बारिश हुई। इसके लिए आप रेन यूज़ करेंगे और साथ हैवी वर्ड यूज़ करेंगे। It rained heavily, it rained heavily। ओके, वो मैच जीत गए, वो मैच जीत गए। बनाइए इसका सेंटेंस। They won the match, they won the match। हमने नई गाड़ी खरीदी, हमने नई गाड़ी खरीदी। इसका सेंटेंस बनाएं। We bought a new car, we bought a new car, right? फराह ने कपड़े इस्त्री किए, फराह ने कपड़े इस्त्री किए। कपड़े इस्त्री करने के लिए आप यूज करते हैं वर्ड आयरन। सो बनाएं इसके लिए। फराह ironed the clothes, फराह ironed the clothes, right?
आयरन एक वर्ब है जिसकी सेकंड फॉर्म आयरन है, जिसका मतलब है इस्त्री किए। वो वापस आया, वो वापस आया। बनाइए इसका बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, ज़रा कोशिश करें। डेली यूज़ के सेंटेंसेस हैं। ही केम बैक, ही केम बैक, ही केम बैक। मैंने अपना घर का काम नहीं किया। यहाँ से आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने जा रहे हैं, और नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर आपने डिड के बाद नॉट लगाना है। सो मैंने घर का काम नहीं किया, ये आप किस तरह बनाएंगे अभी पता चल जाता है। आई डिड नॉट डू माई होमवर्क, आई डिड नॉट डू माई होमवर्क। अगर ये घर का काम आप वो जो स्कूल वाला काम होता है होमवर्क के तौर पे या इस तरह का, उसके लिए आप होमवर्क यूज़ करेंगे। अगर घर का काम आप दूसरा समझ रहे हैं, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे आई डिड नॉट डू माई हाउस चोर्स, हाउस चोर्स। हाउस चोर्स पे एक मुकम्मल वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, जिसके अंदर आपको घरेलू काम के हवाले से मुख्तलिफ जो मुश्किल फ़िक्रात और अल्फाज होते हैं वो बनाना सिखाए गए हैं। तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा या ऊपर आई बटन में भी मैं सजेस्ट कर दूँ। उसने ये नहीं चाहा, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। इसके लिए तो मैं वर्ड भी बताना मुनासिब नहीं समझता। He did not want it, he did not want it। इसको आप did not, मैं आपके लिए आसानी के लिए बोल रहा हूँ, वैसे अगर इसको कंट्रैक्शन के सेंस में देखा जाए तो ये didn't है। He didn't want it, he didn't want it, right? वो जर्मनी में नहीं। वो स्कूल नहीं गया, वो स्कूल नहीं गया। बनाए इसका सेंटेंस। He did not go to school, he did not go to school। उसने चाय नहीं बनाई, उसने चाय नहीं बनाई। She did not make tea, she did not make tea। सना ने आज टेनिस नहीं खेला। Okay? सना ने आज टेनिस नहीं खेला। सना डिड नॉट प्ले टेनिस टुडे, राइट? आज टेनिस नहीं खेला। यहाँ पे आप प्ले टेनिस है, आप कुछ और भी लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सेंस एंड योर सेंटेंस एंड योर रिक्वायरमेंट। बारिश नहीं हुई, बारिश नहीं हुई, काफ़ी कॉमन सेंटेंस है। इट डिड नॉट रेन, इट डिड नॉट रेन। उन्होंने इम्तिहानात नहीं दिए, उन्होंने इम्तिहानात नहीं दिए। इसका बनाए ज़रा। They did not take examinations, they did not take examinations। हमने वाजिबात नहीं अदा किए, हमने वाजिबात नहीं अदा किए। We did not pay our dues, we did not pay our dues। our dues मतलब हमारे वाजिबात जो हम पे वाजिब हैं, ड्यू। लड़कों ने नई किताबें नहीं खरीदी, लड़कों ने नई किताबें नहीं खरीदी। नई किताबें, न्यू बुक्स, लड़के के लिए आप बॉयज यूज करेंगे। बॉयज डिड नॉट बाय न्यू बुक्स। बॉयज डिड नॉट बाय न्यू बुक्स, राइट? तुमने इसकी मदद ना की, तुमने उसकी मदद ना की। You did not help her, you did not help her, right? क्या उसने अपना घर का काम कर लिया? क्या उसने अपना घर का काम कर लिया? यहाँ पे ज़रा आप काम देखिएगा। Did he do his homework? Did he do his homework? अगेन अगर आप घर का काम को इन सेंस देखें, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, वैसे घर का काम करना, तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे Did he do his house chore? Did he do his house chore? Right? बाय द वे कुछ लोग होमवर्क जो है उसको दोनों मकसद के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ हाउस चोर। क्या उसने डिशेस धो ली? क्या उसने डिशेस धो ली? इसका बनाइए ज़रा। डिड शी वॉश द डिशेस? डिड शी वॉश द डिशेस? क्या वो मेरे साथ आया? क्या वो मेरे साथ आया? इसका बनाए ज़रा। डिड ही कम विद मी? डिड ही कम विद मी? डिड ही कम विद मी? क्या उन्होंने तुमसे बात की? क्या उन्होंने तुमसे बात की? उन्होंने के लिए आप दे यूज़ करेंगे, बात करने के लिए टॉक। डिड दे टॉक टू यू? डिड दे टॉक टू यू? क्या वो स्कूल गया? क्या वो स्कूल गया? इसके लिए आप बनाएं डिड ही गो टू स्कूल? डिड ही
go to school? क्या उसने खाना पकाया? क्या उसने खाना पकाया? बनाएं इसका सेंटेंस. Did he cook food? Did she cook food? क्या उसने खाना पकाया? क्या उसने खाना पकाया? इसके लिए आप बनाएं कुक फूड या कुक मील आप इसके लिए यूज करेंगे. Did she cook food? Did she cook food या cook meal, right? क्या कल बारिश हुई? क्या कल बारिश हुई? ये बनाए जरा. Did it rain yesterday? Did it rain yesterday? क्या कल बारिश हुई? क्या हम सैर को गए? क्या हम सैर को गए? बनाए इसका. Did we go for a walk? Did we go for a walk? Did we go for a walk? क्या उन्होंने मछलियाँ पकड़ी? क्या उन्होंने मछलियाँ पकड़ी? इसका बनाएं. Did they catch fish? Did they catch fish? क्या तुमने मुझे बुलाया? क्या तुमने मुझे बुलाया? इसका बनाएं. Did you call me? Did you call me? Did you call me? क्या मैंने उसका इंतज़ार नहीं किया? ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को मिला. क्या मैंने उसका इंतज़ार नहीं किया? ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का इम्तजाज है, मिला के बनाया गया है. सो ये बनाया ज़रा आपने. Did I not wait for him? Did I not wait for him? Right? क्या लड़कों ने मेहनत नहीं की? लड़कों के लिए आप बॉयज़ यूज़ करेंगे. मेहनत के लिए देखते हैं आप क्या यूज़ करते हैं. Did the boys not work hard? Did the boys not work hard? क्या लड़कों ने मेहनत नहीं की? ओके, सो ये था हमारा आज का लेसन जिसके अंदर ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर आपने प्रैक्टिस किया है प्रेजेंट. ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर आपने प्रैक्टिस किया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जो कि एक इंतहाई अहम टेंस है. उसके हमने ऑलमोस्ट 35 to 40 सेंटेंसेस बनाए हैं. ये सेंटेंसेस आपको एक ही जगह पे PDF में भी मिल जाएंगे. उसके लिए अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएं तो आपको वहाँ PDF की हेडिंग के साथ एक लिंक नज़र आएगा. उस पर क्लिक करते ही आप ये लेसन PDF में हासिल कर सकते हैं. अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें. I'll be back with another interesting video. Till then, take care. Allah Hafiz.